अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आर कोर्स ऑफिशियल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी यार कि मैं पिछले तकरीबन महीने या शायद ज़्यादा ही हो कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। मैं बेसिकली बहुत बिजी रहा हूँ पिछले महीने, बट नाउ इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कंसेप्चुअली वीडियो डाल सकूँ। सो आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला जो हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टैक। स्टैक एक बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इंतहाई अहम है इन द फील्ड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। फर्स्ट बात क्या है कि जो स्टैक है वो एक लीनियर किस्म का डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, जैसे कि हमने लिंक लिस्ट पढ़ी है, हमने अरेज किए हैं, वो भी जो डेटा स्ट्रक्चर्स थे उनके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे थे, लीनियरली स्टोर करा रहे थे। सो सेम केस इन स्टैक। स्टैक के अंदर भी जब हम डेटा स्टोर कराएंगे लीनियरली फैशन में स्टोर कराएंगे। सो स्टैक इज़ आल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये बात तो हो गई। अब स्टैक बेसिकली होता किस तरह का है, हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो इधर मैंने ट्राई किया है स्टैक बनाने की, स्टैक की डायग्राम बनाने की। उम्मीद है आपको इस डायग्राम से ठीक समझ आ जाए। अगर हम ये कंसीडर करें कि ये जो हमारे पास है ग्रीन लाइन ये है कंटेनर है, ये सही है, ग्रीन लाइन कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर जो रेड ब्लॉक्स रखे ये हैं बुक्स। ग्रीन लाइन कंटेनर है और जो इसके रेड ब्लॉक्स रखे हैं वो रखे हैं बुक। तो अब ये जो एक अरेंजमेंट है कंटेनर के अंदर बुक्स का रखे जाना, ये बेसिकली एक स्टैक बना रहा है। स्टैक की अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो किचन में प्लेट्स रखी होती हैं एक दूसरे के ऊपर, वो भी स्टैक बना रही होती हैं। कहीं अगर लाइन में लोग खड़े हैं, जैसे कि बिल भरवाने जाते हैं, वहाँ लोग एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, तो वो भी बेसिकली स्टैक की एग्जांपल होती है। सो आज हम जिस एग्जांपल के ज़रिए डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे स्टैक, वो मैं ये एग्जांपल यूज़ करूँगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर कुछ बुक्स रखी हुई हैं। सो अब फर्स्ट बात क्या है कि अगर आपने जब भी स्टैक के अंदर से बुक लेनी है, यानी कि अब आपने बुक उठानी है, फॉर एग्जांपल आपने ये वाली बुक उठानी है, ये वाली बुक आपने उठानी है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये निकालनी पड़ेगी, फिर आपको ये वाली निकालनी पड़ेगी स्टैक में से, और फिर आप इसको निकालेंगे और आपको आपकी वाली बुक मिल जाएगी जो आप चाहते थे। ओके हो गया। अब मैं एक और यहाँ बात करना चाहूँगा तो ये बात तो उस वक्त होगी कि जब मैं चाहता था कि मैं कोई स्पेसिफिक बुक उठानी है अगर मैंने कंटेनर में से, तो मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे समझ आया कि गालबन मैंने इस बुक पे मार्क किया था, अगर मुझे ये बुक उठानी है तो मुझे ये वाली पॉप करनी पड़ेगी कंटेनर में से, ये वाली भी पॉप करनी पड़ेगी, और फिर मैं जब ये वाली पॉप करूँगा तो मुझे जिस बुक को मैंने मार्क किया था वो बुक मुझे मिल जाएगी। लेकिन अब बात यह है कि जब हम स्टैक अपनी बनाते हैं, जब शुरू करते हैं, उस वक्त तो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ अगर हम हर बुक को एक एलिमेंट कंसीडर करें तो मैं यही कहूँगा कि जब मैंने स्टैक अपनी इनिशियलाइज करी उस वक्त तो उसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मैंने सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती कर दी। ओके हो गया, इतना तो चलता ही है। ठीक। सो अब ये स्टैक है मेरी बिल्कुल खाली। अब जब स्टैक खाली है तो इसका मतलब है हमारे पास टॉप एलिमेंट कोई भी नहीं है स्टैक के अंदर। हमारा जो टॉप है वो है -1 के ऊपर। टॉप हमारा, मैं एक फर्जी वैल्यू ले रहा हूँ कि टॉप फॉर एग्जाम्पल मेरा -1 के ऊपर, और -1 हमारे पास कोई लोकेशन लोकेशन हमारे पास कोई -1 में होती ही नहीं है। सो जब मैंने अपने कंटेनर में पहली बुक ऐड करी कंटेनर में, तो वो बुक आ गई इधर। ओके हो गया। अब इसके बाद मैं ऐसे करूँगा, ये मैंने बुक अपनी कंटेनर पहली बुक कंटेनर के अंदर पुश कर दिया, मैं चाहूँगा अपनी दूसरी बुक भी कंटेनर के अंदर पुश करूँ। सो ये मैंने कंटेनर के अंदर दूसरी बुक भी पुश कर दी। अब मैं चाहूँगा तीसरी बुक में डालूँ तो तीसरी बुक इसके ऊपर आ जाएगी। अब फिर वही बात, अगर मैं पहली बुक को हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे तीसरी उतारनी पड़ेगी, दूसरी उतारनी पड़ेगी, मुझे पहली मिल जाएगी। अगर मैं इन बुक्स को इनकी लोकेशंस असाइन कर दूं, यानी कि जिन्हें हम सब्सक्रिप्ट कह रहे होते हैं अरे के अंदर, अगर मैं इन्हें वो चीज़ असाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बुक मेरी है 0 लोकेशन पर, ये 1 लोकेशन पर, और ये 2 लोकेशन पर। ऐसी बात चल रही है ना। इससे हमें क्या समझ आया, जब कंटेनर खाली होता है तो जो हमारा टॉप होता है वो होता है -1 के ऊपर, और फिर जब हम उसके अंदर एलिमेंट्स पुश करते जाते हैं तो उस तरह हमारा टॉप भी ऊपर जाता जाता है। तो इस वक्त जो मेरा टॉप है वो हो गया है 2 के ऊपर, सब्सक्रिप्ट लेवल 2, यानी कि तीसरी बुक के ऊपर। ये याद रहे कि जो हमारे कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी है बुक्स रखने की वो 5 बुक्स रख सकता है। तो अगर मैं अपना कंटेनर फुली फिल्ड कर दूं, अगर मैं अपना कंटेनर फुली फिल्ड कर दूं
नाउ कंटेनर इज फुली फिल्ड। कंटेनर का मैक्सिमम साइज है कि 5 बुक्स रख सकता है, उसका सब्सक्रिप्ट लेवल जा रहा है 0 से लेके 4 तक। और जब हम अपना कंटेनर इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इनिशियलाइज पे जो हमारा टॉप वैल्यू है वो -1 के ऊपर, और जैसे ही हमारे बुक्स ऊपर ऊपर रखी जाती जाती हैं कंटेनर के अंदर तो हमारा टॉप लेवल भी बढ़ता जाता है। तो इस वक्त जो मेरा टॉप लेवल आ गया है उसको मैं कहूँगा कि ये है टॉप इज इक्वल टू 4। टॉप इज इक्वल टू 4 यानी कि लोकेशन नंबर 4 के ऊपर मेरी टॉप बुक पड़ी है। अब बात आते हैं थोड़े, इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर बात है कि प्रोग्रामिंग में हमारे पास कभी भी कंटेनर टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है, सही है। सो कंटेनर को तो मैं चाहूँगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी भूल जाएंगे। हम बाहर सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कलर ड्रॉप करने में थोड़ा सा कामयाब हो जाऊँगा। ओके हो गया। सो अब आपको कंटेनर जो एग्जांपल दी थी, कंटेनर में बुक्स रखी जा रही थी, वो थी समझने के लिए। अब हम इसको थोड़ी प्रोग्रामिंग के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसे प्रोग्रामिंग वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि ये वही स्टैक लगा हुआ है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 एलिमेंट्स की। और अब हम बुक्स को कंसिडर नहीं कर रहे, हम इन्हें एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। एलिमेंट्स किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। और आपको याद है हमने ये इंटीजर्स अभी इसमें कोई असाइन नहीं किए हैं। सो जैसे कि हम अपनी बुक्स को कोई ना कोई नाम होते, इस तरह इस एलिमेंट का नाम 1 दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3, 4 एंड 5। यानी कि जब इसके अंदर कुछ भी नहीं था तो मेरा टॉप था -1 के, पर मैंने इसे करके स्टैक के अंदर पुश हो जाए मेरा इंटीजर 1, तो ये मेरा इंटीजर 1 आ गया 0 लोकेशन। फिर मैंने कहा इंटीजर 2 इसके अंदर पुश हो जाए, फिर 1 लोकेशन। फिर मैंने कहा इंटीजर 3 पुश हो जाए, फिर वो आ गया 2 लोकेशन पे। इस तरह करते करते मैंने 5 इंटीजर्स तक इन्हें पुश कराया है, और इस तरह मेरा टॉप लेवल आ गया 4, जो कि मैक्सिमम सब्सक्रिप्ट की मेरी वैल्यू है। यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि सब्सक्रिप्ट का जो मैक्सिमम साइज होता है उसका सब्सक्रिप्ट लेवल उससे हमेशा -1 होता है। यानी कि मैक्सिमम साइज -1 इज इक्वल टू टॉप लेवल ऑफ सब्सक्रिप्ट इन स्टैक। सेम केस इन अरे। सो व्हाट्स द नेक्स्ट डील? अब अगली बात आती है कि जब हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ गए हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि यार अब एक और एलिमेंट इसके अंदर पुश कर दो, यानी कि इधर पुश कर दो। इतना बड़ा तो हमारा कंटेनर ही नहीं था अगर आपको याद हो। तो मेरा स्टैक कहेगा नहीं भाई, अब मेरी कैपेसिटी फुल हो गई है, अब इससे ज़्यादा मैं अपने ऊपर डेटा पुश नहीं कर सकता, अब इसको आप ले जाओ, इसको आप ले जाओ। बस टॉप 4 पे खड़ा है, टॉप 4 से ऊपर नहीं जा सकता। इसी तरह अगर मेरा जो कंटेनर है उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू, मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी डेटा पुश नहीं कराया, जो मेरा कंटेनर है, जो मेरा स्टैक है वो खाली खड़ा है, और फिर मैं उसमें से कहता हूँ कि पॉप करो यार, इसके अंदर डेटा उड़ा दो एक, यानी कि इसके अंदर डेटा पॉप कर दो, तो देखेगा कि टॉप तो -1 पे खड़ा है ऑलरेडी। फिर वो कहेगा नहीं भाई इसमें से कोई डाटा, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो मैं इसमें से तुम्हें क्या पॉप करके दूँ। तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं, सॉरी टू से। वो वहाँ पे एरर दे दे गई। अब आपको शायद अंदाज़ा हो रहा कोई ना कोई हमने कंडीशंस लगानी होंगी, फुल चेक करने की, एम्प्टी चेक करने की, टॉप चेक करने की, सब्सक्रिप्ट लेवल चेक करने की, तो ये सारा काम स्टैक करने वाला। तो इससे हमारी बात क्या समझ आ रही है, हमें एक बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर अंदाज़ा हो रहा है कि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है। जो एलिमेंट हम लास्ट में स्टैक के ऊपर रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नहीं क्या वैल्यू असाइन करी थी, ये मैंने वैल्यू असाइन करी थी। अब जब मैं इसमें से कहूँगा कि पॉप करे, जब मैं कहूँगा इसमें से पॉप करे, तो जो मुझे डेटा रिट्रीव होगा वो मुझे डेटा रिट्रीव होगा ये, यानी कि 5 मुझे रिट्रीव होगा जो टॉप के ऊपर पड़ा था। फिर मैं कहूँ पॉप करके मुझे डेटा रिट्रीव होगा 4 जो 3 के ऊपर पड़ा था। तो इस मैकेनिज्म को हम बेसिकली कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म। और इस बात को हम इस तरह भी लिख देते हैं लीफो, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इस मैकेनिज्म का नाम आपने लाजमी याद रखना है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी डेटा हम इसके अंदर ऐड कराते जाते हैं वो लास्ट में जाकर ऐड होता है। यानी 5 ऐड कराया मैंने 4 के बाद, 4 के बाद ऐड हुआ 5 सब्सक्रिप्ट लेवल नंबर 4 पे। और जब मैं इसमें डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ तो जो फर्स्ट पे डेटा पड़ा, टॉप के ऊपर जो पड़ा, वो मुझे रिट्रीव हो जाता है। तो ये तो बात हमें अच्छी तरीके से समझ आ रही है सारी अब तक। अब आते हैं इसके एक्शन सेगमेंट यानी इसके कोडिंग पार्ट की तरफ। सो ओके, तो यहाँ मैं अपनी आईडी के अंदर आ गई। सबसे पहले मैं हेडर्स ऐड कर देता हूँ।
तो यहाँ पर मैं एक क्लास इनिशियलाइज कर रहा हूँ स्टैक के नाम से, और स्टैक के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे प्राइवेट और कुछ होंगे पब्लिक, जैसे कि हर क्लास के अंदर होते हैं। तो प्राइवेट मेंबर्स क्या होने वाले हैं? प्राइवेट मेंबर्स में मैं एक तो इनिशियलाइज करूंगा टॉप, एक तो आ जाएगा टॉप, और दूसरा इसका जो मेंबर मैं इनिशियलाइज करूंगा अरे। अरे स्टैक का वो प्राइवेट मेंबर है जिसके अंदर स्टैक के जो डेटा हमने रखना है वो बेसिकली तो अरे के अंदर रखा जा रहा होगा, लेकिन उसकी मैनेजमेंट हम ऐसी कर देंगे कि वो कहलाएगा स्टैक अरे के, यानी कि मैनेजमेंट ऐसी करेंगे कि वो अरे से स्टैक बन जाएगा। सो बेसिकली ओके, अब मैं अपनी इस एग्जांपल को यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ मैंने 5 साइज़ की एक स्टैक बनाई है, इस तरह 5 की अरे बन जाएगी इंटीजर टाइप की। सो व्हाट्स द नेक्स्ट डील? पब्लिक मेंबर्स में उसके आना चाहिए। पब्लिक मेंबर्स से पहले तो इसका आ जाएगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जब मैं किसी भी स्टैक का बनाऊंगा के अंदर, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने बेसिकली वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देनी होती है कि जब भी क्लास का वो ऑब्जेक्ट बने तो उस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू की। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने आपको बताई है। यहाँ पे जो हमारा स्टैक इनिशियलाइज होता है तो उसका टॉप जो होता है -1 के ऊपर होता है, उसके पास कोई डेटा नहीं पड़ा होता। तो यही बात मैं अगर प्रोग्रामिंग में लिखूँ, यानी कि जैसे ही मेरी कोई भी स्टैक बने तो उसका जो टॉप हो -1 के ऊपर हो, यानी कि अब उसके पास कोई भी डेटा नहीं है। दूसरा इसके अंदर ज़ाहिर बात है, जो हमने फंक्शन एक बहुत ज़्यादा यूज़ करना है वो पुश करने का, जिन डेटा अपने स्टैक के ऊपर डालने का। ओके, सो इसकी मैं रिटर्न टाइप बूल रखी है। तो वैसे आप वाइड भी रख सकते हैं, लेकिन हम इस अकॉर्डिंग स्टाइल ऐसे रखेंगे कि ये हमें रिटर्न भी करे कि क्या जो डेटा ट्रू पुश हो रहा है वो ट्रू भी हो रही है हमारी कंडीशन, यानी कि ट्रूली डेटा पुश हो रहा है, या कोई एरर आ रहा है तो फॉल्स हो जाए। नेक्स्ट पुश के बाद जाहिर बात है कि पॉप, जिससे हमने डेटा उतारना होता है स्टैक के ऊपर से। ओके, पॉप की जो मैंने रिटर्न टाइप रखी है वो रखी है मैंने इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का हम डेटा पुश करेंगे तो जाहिर बात है हमारे पास रिटर्न होगा पॉप में डेटा, वो भी इंटीजर टाइप का होगा। इसके बाद मैं इसका अगला फंक्शन बनाता हूँ, बूल इज एम्प्टी। बेसिकली ये किस्म का चेक फंक्शन होगा, चेक करेगा कि हमारी जो स्टैक है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं। एंड देन ये भी हमारे एक चेक किस्म का फंक्शन होगा, इज फुल, जो कि चेक करेगा कि हमारी स्टैक फुली या ऑक्यूपाइड तो, या इसके अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं वो तमाम लोकेशंस के ऊपर आ गए हैं, और हमारा स्टैक यानी कि जो हमारी कंटेनर है वो फुल भर चुकी है, वो ये चेक करेगा। एंड नेक्स्ट मेरे पास एक फंक्शन है जिसको हम कह देते हैं, इसकी रिटर्न टाइप पी की रख देते हैं। ओके, पीक की फंक्शनैलिटी समझना बहुत जरूरी। पीक फंक्शन ये करेगा कि पीक हमें डेटा पॉप नहीं करके देगा। पीक यानी कि टॉप एलिमेंट पे जो भी डेटा पड़ा है हमें उसकी वैल्यू बताएगा, टॉप पे इस वक्त क्या डेटा पड़ा है। याद रहे कि ये डेटा उतारेगा नहीं, स्टैक पे से पॉप नहीं करेगा, सिर्फ हमें उस डेटा की वैल्यू बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा टॉप है इस वक्त 4 के ऊपर और मैं कहता हूँ कि स्टैक पीक करो, तो वो पीक करेगा कि टॉप हमारा 4 के ऊपर 5 पड़ा है, तो वो बता देगा 5 हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 5 अब स्टैक पे से पॉप हो गई, 5 अभी भी स्टैक के ऊपर मौजूद है। ओके, सो मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त आपको स्टैक की अरेंजमेंट अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि हमने स्टैक को इनिशियलाइज किस तरह करना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन तमाम फंक्शनैलिटीज़ को डिटेल के अंदर देखेंगे कि इन तमाम फंक्शनैलिटी के साथ हमने खेलना किस तरह है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मी। अल्लाह हाफिज़।